नमस्कार। आज हमारी इंडिया न्यूज़ 30 की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करने सुनवानी क्षेत्र में। यहां पर कहा जाता है कि छतरपुर और पन्ना का बॉर्डर है। आइए कुछ लोग हैं यहां पर विधानसभा चुनाव के बारे में बातचीत करते हैं। यहां पर क्या समीकरण बन रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव के। जी भाई साहब, आपका नाम? मैं नीरज कुमार द्विवेदी, जनपद सदस्य सुनवानी का। क्या माहौल है अभी विधानसभा का इस समय यहाँ पर? विधानसभा का माहौल जो है अभी पिछले विधानसभा में जो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी से विधायक प्रहलाद जी रहे हैं, क्योंकि प्रहलाद जी के व्यक्तिगत स्वास्थ्य कारणों से और भी उनकी शिथिलता के कारण थोड़ी भारतीय जनता पार्टी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी तो ज़रूर है जी, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का सही ढंग से चयन करती है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति यहाँ का माहौल रहेगा। और चूँकि पिछले विधानसभा में हमारे विधायक जी जो रहे हैं उनका व्यक्तिगत स्वास्थ्य कारण रहे हैं उसके, और कई ऐसी समस्याएं रही हैं जिन्हें वो दूर नहीं कर पाए हैं। हमारे यहाँ की रोड की समस्या को ले लें, आप गल्ला की समस्या को ले लें, बिजली की समस्या को ले लें और पोषण आहार ले लें, राशन की समस्याएं ले लें। बहुत ही चिंतनीय विषय रहे हैं जो कि एंटी इनकम्बेंसी पैदा की है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति। लेकिन अगर प्रत्याशी का सही ढंग से चुनाव होता है, जैसे कि हमारे संजय जी जो कि लगातार हमारे यहाँ क्षेत्र में लोगों से जुड़े हुए हैं, संजय नगायत जी। जी संजय नगायत जी हमारे यहाँ पूरी विधानसभा में, और उनको किसी भी समस्या के बारे में अवगत कराया जाए, फ़ोन कराया जाए, तुरंत ही समस्या का निराकरण करते हैं। और अगर संजय नगायत जी को शीर्ष नेतृत्व टिकट देता है तो फिर से यहाँ से भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सीट निश्चित है निकाल। सर, विधायक प्रहलाद सिंह लोधी जी ने कितना विकास करवाया आपके यहाँ? मैं मानूंगा कि अगर उनको नंबर मिलेंगे तो केवल 15 या 20 नंबर मिलना चाहिए। अगर उन्हें 100 नंबर का अगर उनका बुक किया जाए तो 15 या 20 नंबर मिलने चाहिए। इतने भारतीय जनता पार्टी के विकास की गंगा जिसने बहाई है मध्य प्रदेश में, और ऐसी ऐसी योजनाएं का क्रियान्वयन किया है, लेकिन वो योजनाएं यहाँ धरातल पर नहीं पहुंची हैं। विधायक जी इतने शिथिल रहे हैं कि हमारे यहाँ उनके प्रति लगातार आक्रोश है जनता के। एक ही उन्होंने जनता के लिए कोई यहाँ ऐसे काम नहीं किए हैं कि वो उनके लिए कुछ अधिक नंबर दिए जा सकें। केवल 15 या 20 नंबर उन्हें दिए जाएंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी अगर प्रहलाद सिंह लोधी जी को अगर दोबारा प्रत्याशी बनाकर उतारती है पवई विधानसभा में तो क्या जीत पाएंगे? तो निश्चित ही जो भाजपा का मूल कार्यकर्ता है वो भी कांग्रेस में को वोट करेगा। इतनी ज़्यादा उनके प्रति लोगों में एंटी इनकम्बेंसी है कि जो भारतीय जनता पार्टी को केवल कमल का फूल ही चिन्ह मानता है मूल कार्यकर्ता, वो भी कांग्रेस में वोट करेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। क्योंकि विधायक जी ने ना तो लोगों के बीच में पहुँचे हैं, ना ही कोई सही जो योजना चल रही उनका क्रियान्वयन किया, ना अधिकारियों पर लगाम कसी है। मतलब पूरी तरह से शिथिलता रही है उनके इस कार्यकाल में। तो अभी देखा जा रहा है कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी क्षेत्रीय संघर्ष समिति बनाई हुई है। जी, वो तो केवल चुनाव के समय एक्टिव हुई है, पिछले 1 महीने से एक्टिव हुई है। बाकी ना तो उनका लोगों के जनता के बीच में जनाधार है और ना ही उनके पास कोई बड़ा वोट बैंक है, और केवल अपने वो एक क्षेत्रीय संघर्ष समिति बना करके और एक उन्होंने बाहरी प्रत्याशी के खिलाफ एक आंदोलन वो खड़ा किया है। बाकी उनका कुछ विशेष जनाधार नहीं है। क्या अगर नायक जी को अगर कांग्रेस पार्टी मैदान में उतारती है तो क्या रहेगा, यहाँ से क्या रिस्पांस मिलेगा उन्हें? जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना सही प्रत्याशी चुनाव करती है, संजय जी को टिकट देती है, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को फिर से विजय प्राप्त होगी। और अन्यथा कांग्रेस में ही ये सीट जाने की प्रबल संभावना बनी हुई है। पिछले विधानसभा का जो कार्यकाल रहा है विधायक जी का, उसके प्रति लोगों में बहुत ही गहरी नाराज़गी है और इसलिए कांग्रेस को ये सीट जाने के अवसर पैदा हो रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी संजय जी को टिकट देती है तो फिर से एक हमें रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा और निश्चित रूप से हमारे संजय जी को विजय श्री प्राप्त होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम कहाँ के हैं आप? ग्राम पटोरी से हैं। क्या नाम है आपका? द्वारका प्रसाद पटेल। अभी भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल के कार्यकाल से आप कितने % खुश हैं? 0% खुश हैं हम तो जी। क्यों, आपके क्षेत्र में विधायक जी ने विकास नहीं करवाया क्या? विधायक जी ने हमारे यहाँ कुछ विकास नहीं किया है, बस वो भोपाल में ही उनका स्थान रहा है और घूमते रहे बस, और कुछ नहीं किया, ना कोई विकास किया। आपकी समस्याएं क्या है, मूलभूत समस्याएं क्या है? समस्याएं बहुत हैं। हमारे यहाँ सिंचाई के साधन कम हैं और बेरोजगार लोग घूम रहे, शिक्षित लोग बेचारे वो भी तड़प रहे, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। अभी पन्ना में जो सबसे बड़ा प्लांट आया है जेके प्लांट, क्या यहाँ पर आपके जो क्षेत्रीय लोग हैं वो वहाँ पे बेरोजगार के तौर पे जो है वहाँ पे उनको रोजगार नहीं मिला है क्या?
जो ये प्लांट आया है उसमें टोटल बाहर के लोग भर्ती किए गए हैं। हमारे यहाँ के सभी शिक्षित वर्ग के जो हमारे युवा वर्ग के लड़के हैं सभी भाग रहे हैं। उनको वहाँ भर्ती की जगह नहीं है, ना वहाँ करते हैं। दादा आपका नाम? राम भगत सेन, कहाँ से हैं आप? पटोरी से। आपकी क्या समस्याएं हैं? यही समस्या जो हमारे पटेल साहब ने बताया है। आपको क्या लगता है अगर कांग्रेस पार्टी किसी क्षेत्रीय नेता को टिकट देती है तो क्या कांग्रेस आ पाएगी इस बार? जी आ पाएगी, क्षेत्रीय को दी जाए टिकट। आप क्षेत्रीय के साथ हैं? जी। अगर नाइक जी को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तब उनके भी साथ हैं। आप उनके भी साथ हैं, मतलब आप कांग्रेस पार्टी के? जी जी। अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा, रजिस्टर्ड सदस्य हूँ बीजेपी का, जी। और जब से मेरी वोट बनी मैंने बीजेपी को ही दी। लेकिन इस बार मैं वोट नहीं दूंगा बीजेपी को, जी। कांग्रेस को ही वोट दूंगा। किस वजह से? वजह ये हम इनसे संतुष्ट नहीं है, बीजेपी वालों से। कैलाश लोधी के कार्यकाल से आप संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल जरा से भी संतुष्ट नहीं है हम। और मुकेश नायक को भी यदि टिकट मिलती है तो हम उनके साथ हैं। अगर नाइक जी के अलावा क्षेत्रीय संघर्ष समिति में जो 13 लोग हैं उनको टिकट मिलती है तो क्या आप उनका सहयोग करेंगे? वो तो फिर देखो विचार करेंगे, उसके ऊपर जो प्रत्याशी अच्छा लगेगा तो फिर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए उनसे बात करते हैं। जी भैया, क्या है माहौल आपकी विधानसभा क्षेत्र का? माहौल सर ऐसा है कि विधायक जी को नंबर की बात कहें तो 10 में से 0 नंबर दिए जाएंगे। वो किस वजह से? क्योंकि उन्होंने विकास कुछ नहीं किया। हमारे गांव में आए थे, बोल रहे थे हम यहाँ पर नल लगवाएंगे, उन्होंने नल नहीं लगवाया। विकास निधि से तो कुछ रुपए आया ही नहीं है यहाँ पर। विधायक निधि से आपके कहने का मतलब एक भी रुपए नहीं आया? नहीं। बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं विकास। तो आपके हिसाब से इस बार कौन होगा, कांग्रेस या भारतीय जनता इस पार्टी? बार अगर कांग्रेस आ रही है, क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग है, अगर क्षेत्रीय प्रत्याशी आएगा तो कांग्रेस ही आएगी, अगर क्षेत्रीय नहीं रहेगा तो बीजेपी ही जीतेगी। मतलब आप कांग्रेस के सपोर्टर लग रहे हैं? जी हाँ, हम कांग्रेसी नेता है, कांग्रेस के सपोर्टर हैं। आपके हिसाब से अगर क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग की जाए तो कौन होना चाहिए आपके हिसाब से प्रत्याशी? क्षेत्रीय प्रत्याशी की अगर मांग हो तो हमारे सिमरा कला में श्री भानु प्रताप सिंह मुन्ना राजा, ये 1980 से कार्य करता है कांग्रेस की। उन्हीं को अगर टिकट मिलती है तो क्षेत्रीय प्रत्याशी जरूर जीतेगा, कांग्रेस की सरकार ही बनेगी और हम सीएम कमलनाथ को ही देखना चाहेंगे। जी। अगर सिमरा वाले भानु प्रताप सिंह अगर आते हैं चुनावी मैदान में, कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी बना के उतारती है तो क्या लगता है आपको वो क्षेत्र का विकास करवा पाएंगे? जी बिल्कुल, वो तो 100 में से 100 विकास करवाएंगे। बहुत अच्छे ईमानदार सच्चे आदमी हैं। हमारे यहाँ से 40 साल सरपंच रहे, ग्राम पंचायत बड़ी गिरैया से, जनपद सदस्य भी रहे, जिला पंचायत सदस्य भी रहे, कई दायित्व उन्होंने कांग्रेस के संभाले हैं। बहुत पुराने कार्यकर्ता है और कांग्रेस को इनको ही बीजेपी, कांग्रेस को इनको ही टिकट देना चाहिए। आपका नाम? अनुरुद्ध सिंह यादव, ग्राम सिमरा कला, ग्राम पंचायत बड़ी गिरैया, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।